नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। सभी व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब 22 लोगों ने ही किया है। अपने यार दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो जाएं। आज मैं आप लोगों को बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का सेकंड इकाई शाम तक पूरी करा दूंगा। अभी मैं करीब 100 से 125 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर रहा हूँ। बाकी मेरा इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश माध्यम वाले, उनके लिए मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं आगरा यूनिवर्सिटी के और जिनका हिंदी माध्यम है, तो मैं हिंदी माध्यम के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें कराऊंगा, वो ऑप्शनल को छोड़ के। सीडीपी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन है, अधिगम शिक्षण है और आपका कला सौंदर्य है, आईसीटी है, ये सारा कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, वॉटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा? तो इसका आंसर है 7 भागों में। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है 3 से 10 वर्ष। बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हीली तथा ब्रूनर का। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व है किसका? उपयुक्त सभी हैं: परिवार, बाल संबंध, परवरिश। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन पर दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन है किंग का। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। जन्म के समय बच्चे का रोना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ये वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो जीन्स वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है विपरीत इच्छा, विरोध की कष्टदायक अवस्था, अनहोनी घटना, सारे ही हैं, उपर्युक्त सभी। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा। सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है अधिगम। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक्सन ने। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम भी है, पोषण भी है, लिंग भेद भी है, उपर्युक्त सभी होंगे। मानसिक विकास का पक्ष है निरीक्षण भी है, संवेदना भी है, कल्पना भी है, सारे ही होंगे इसमें। मंदबुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत के अंतर्गत। किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। एज ऑफ प्योबर्टी कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्स केयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फलना और फूलना। किसका कथन है? किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है, विग एवं हंट का। विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है समाजप्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है ड्रेबर ने दी है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी है रूथ बेनेडिक्ट ने। संवेगों को नियंत्रण करने की विधियां हैं दमन, शोधन, दोनों ही हैं।
दमन और शोधन। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक जी का है। विकास एक सतत प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, किस में पाई जाती है? बालक में पाई जाती है। वातावरण के प्रकार हैं तो दो प्रकार हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों ही हैं। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है, गति का सिद्धांत भी, क्रम का भी है, निरंतरता की, यानी सारे ही होंगे इसमें। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन है एनास्टासी का। वातावरण के प्रकार हैं आंतरिक और बाह्य, दो वातावरण होते हैं, दो प्रकार हैं। आ और वाह दोनों होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें बाल्यावस्था है। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। बुद्धिलब्धि का सूत्र है, तो इसका सूत्र है IQ मेंटल एज बट अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। इसका आ होगा। शिक्षा मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह कथन है अरस्तु का। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती गामक क्रियाएं। वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जैसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी। यह कथन है आ और वह दोनों हैं। स्किनर भी हैं, हैरीमैन भी हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम भी है, वंशानुक्रम भी है, गर्भावस्था की दशाएं भी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन है रॉस का। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो कि समाजीकरण को सरल बनाता है। यह कथन है जॉनसन का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उपर्युक्त सभी को। विकास की प्रक्रिया में बेस्ट जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है, यानी सारे ही हैं। स्वभाव भी है, दृष्टिकोण भी है, रुचियाँ भी हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे किरणों के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन है सेनफील्ड का। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है द आ और बा दोनों। आ है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है, और सा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसका दा होगा। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? तो 9 से 12। पॉल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए? तो 4। विकास के आयाम होते हैं 5। बीजावस्था है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 माह का समय, या शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय। हाँ, इसमें ये सही होगा। शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय बीजावस्था है। शारीरिक विकास का नियम है सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम, दोनों ही होंगे इसमें आ और वाह। बालकों के स्नायु संस्थान का विकास तेजी से होता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है। किशोरावस्था में भी होता है, शैशवावस्था में भी होता है। आ और वाह दोनों होंगे इसमें। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना % होता है? तो 20% होता है। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तर विकास तथा उनकी कारक क्षमता में वृद्धि कहलाता है शारीरिक विकास। शिशु का भ्रूणावस्था होता है गर्भ की स्थिति के 2 माह तक का समय, गर्भ की स्थिति के 4 माह तक का समय, गर्भ की स्थिति के संपूर्ण समय या गर्भाधान का समय। तो इसका आ होगा।
आ है इसका ये गर्भ स्थिति के 2 माह का समय। निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? उपर्युक्त सभी। सांवेगिकता भी है, माता पिता की आय भी, माता पिता धूम्रपान करना भी है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 5 से 8 पाउंड का होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ पाई जाती हैं 270। किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। संभव होगा। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। स्थायी होते हैं 32 और अस्थायी होते हैं 20। ध्यान रखिएगा। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का अक्षय हो गया है। नहीं, ये नहीं हुआ अभी। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है, जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। तो ये कैरल हैं, कैरल। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो 3 अवस्थाओं में किया गया है। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई 20 इंच होती है। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? तो 12 से 14 में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं। किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है? तो ये हैं वुडवर्थ। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। निवृत्ति भी है, युत्सा भी है, आत्मगौरव भी है। उपर्युक्त सभी। किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है 16 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। आत्मगौरव में वृद्धि भी होती है, प्राश्रित भी होना होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी होता है। उपर्युक्त सभी। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है ऊंचाई और वजन, दांत, शारीरिक अंगों का अनुपात। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। मैकडूल ने कितने बताए संवेग? 14। निवृत्ति का संवेग होगा घृणा। संग्रहण का होगा अधिकार। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता का उपयुक्त संवेग होगा कर्तृभाव। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो प्रफुल्लता का संवेग प्रदर्शित करेगा। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया तो ब्रिजेज ने किया। नेक्स्ट चलते हैं। किसका कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो ये पीटरसन का है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये रॉस का कथन है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं। यह सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं। यह सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। क्रोध सहायक होता है झगड़ा पैदा करने में। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों दर्शाता है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, ये दिया है हैविंग हर्स्ट ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। 4 संवेग हैं, भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग। नेक्स्ट चलते हैं। इकाई फर्स्ट खत्म हो चुकी है, इकाई सेकंड स्टार्ट हो रही है आज से। बालक एवं समाज, इसके कुछ 30-31 प्रश्न है जो मैं करा रहा हूँ। बाकी शाम को इवनिंग में मैं एक वीडियो डाल दूँगा, इसमें इकाई सेकंड पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बालक एवं समाज का। इकाई 2, निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो इसमें होगा विद्यालय नहीं है, परिवार भी है, साथी समूह भी है, पास पड़ोस भी है। निम्न में से कौन समाजीकरण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो इसमें दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और परिवार। बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? तो असफलता, कुंठा, आकांक्षाएँ। उपर्युक्त सभी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी रचना है? एरिक्सन की रचना है। सामाजिक विकास को अपने चरम पर कब होता है? तो युवावस्था में सामाजिक विकास अपने चरम पर होता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैकडूल ने किया। भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो? राजनीतिक ढांचा की हो, नेतृत्व नागरिकता सभी की हो। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ पर होती है? सर्वप्रथम होती है परिवार में। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं शिष्टता का आचरण, दूसरों से सहयोग करना, सह अस्तित्व को स्वीकारना। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। स्टीरियोटाइप है
स्टीरियोटाइप है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टीरियोटाइप को निम्न में से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है? इंटरनेट, विद्यालय, मीडिया सभी तोड़ सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? सामाजिक दायित्व सीखता है, सामाजिक आदर्श, संतुलित व्यक्तित्व, उपर्युक्त सभी। सामाजिकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक पहचान, उपर्युक्त सभी होगा इसमें। साथ ही समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो बाल्यकाल में होता है। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब ये विकसित करती हैं कुंठा, हीन भावना और स्ट्रेस। सही बात है, उपर्युक्त सही होगा, उपयुक्त सभी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता संपत्ति का मूल अधिकार। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है आजीविका आधारित। ये गत वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? तो खेल के साथी। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है अतिरिक्त कार्य। सामाजिकरण की प्रक्रिया है सामाजिक अभिवृद्धियों व मूल्यों को सीखना। लास्ट का आज का लास्ट ये है। वर्चुअल समुदायों के उदाहरण हैं ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे ये दोनों होगा इसमें। समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास, यह इनकी भूमिका नहीं है। वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, सही है, ट्यूशन भी देना चाहिए, संसाधन, सूचना, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। बालकों में कुंठा के कारण है सामाजिक कारक, आर्थिक कारण, विरोधी इच्छाएं, उपयुक्त सभी होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये सभी जानते हैं, अरस्तु का है ये कथन। आक्रामकता का तात्पर्य है क्रोध, हिंसा, स्वग्राह्यता, सारे ही हैं इसमें, उपयुक्त सभी। मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है आर्थिक कारण, जैविकी कारण, संवेगात्मक कारण, सभी होगा इसमें। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, यह कथन है किम्बाल यंग का। सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है, यह कथन है सोरोकिन का। सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है सहानुभूति, पालन पोषण, सहकारिता, उपयुक्त सभी होगा इसमें। सामाजिकरण की विशेषता है निरंतरता, अनुशीलता, अनुकूलनशीलता, अनुकरण, उपयुक्त सभी, सारे ही हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, शाम को मैं सेकंड इकाई फिनिश कर दूंगा मैं। बस चैनल को देखते रहिए यार दोस्तों में शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइब तो होना चाहिए ना दोस्तों। थैंक यू, शाम को मिलते हैं।